मेरा नाम साइमा है और मेरी उम्र 25 साल है। मेरा कद 5 फुट 7 इंच है और मैं देखने में भी बहुत खूबसूरत हूँ। गोरा रंग, भरा भरा जिस्म जो एक बार मुझे देखे देखता ही रह जाए। मेरा खावंद अक्सर सरकारी दौरों पर बाहर के ममालिक में 4 या 6 माह के लिए जाते रहते हैं और उसकी ये दौरे मेरी वजह से होते हैं, इसलिए कि कोई भी दौरा मंजूर करने के लिए मेरी खिदमात अपने बास को देनी पड़ती है। जब भी कोई दौरा आता है तो खावंद मुझसे कहते हैं कि रानी बाहर मुल्क का दौरा 6 माह के लिए है और बास को दावत देनी है। मैं समझ जाती कि अब अपने आप को बास के सामने पेश करना है। ये 20 साल से यही सिलसिला चल रहा था। शुरू में 2 साल के जाना होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता खावंद की तरक्की होती थी और सीनियर होने की वजह से 4 या 6 माह दौरा होता, जिसमें बहुत ज्यादा पैसे बन जाते। बस हर दौरे के मंजूरी के बास को प्यार करना और उसके साथ मिलना पड़ता था और ये बासा वजीर मुख्तलिफ किस्म के आफिसर होते थे। इस तरह कई एक अफसरवन और मिनिस्टरों के साथ में मिलती और दौरे फौरन मंजूर हो जाते। कई दफ़ा तो मैं इनकार कर चुकी थी, लेकिन फिर खावंद के रिक्वेस्ट पर जाती। ये दावत कभी किसी बड़े होटल में या कभी किसी सरकारी कैसेट हाउस में होती थी। आज का दिन मेरी जिंदगी में बहुत ही अहमियत का हामिल था, क्योंकि आज रात को मुझको और मेरे मियां इमरान को इनके बास ने अपने बंगले पर पार्टी में बुलाया था। इमरान ने मुझको खास बतौर पर इस पार्टी के लिए तैयार होने का कहा था। उन्होंने खुद ही मेरे कपड़ों की वार्डरोब देखी और मेरे लिए साड़ी निकाली। मियां की हिदायत थी कि देखो, ये पार्टी मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल है, लिहाजा अपना रवैया मेरे बास के साथ बहुत अच्छा और दोस्ताना रखना। और मैंने इनको हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया था। रात के 9 बज गए थे और मैं साड़ी बांधे मुनासिब मेकअप में तैयार थी। दोनों बच्चों को इनकी नानी के यहाँ रवाना किया जा चुका था। जब मैं मियां के सामने तैयार होकर खड़ी हुई ताकि वो मेरी तैयारी देखकर मुतमईन हो सके, और उन्होंने मेरी तैयारी देखकर फौरन ही कहा परफेक्ट, और मैं भी मिस करा दी। अब हम वसीम साहिब, जो कि मेरे मियां के बास थे, इनके घर रवाना हो रहे थे और तकरीबन आधे घंटे में ही हम इनके बंगले पर पहुंच चुके थे। वसीम साहिब ने हम दोनों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मैंने इनका नाम तो बहुत सुना था, लेकिन देखा आज था इनको। बहुत नफीस और पुरकशिश शख्सियत थी। इनकी 35 साल की उम्र थी, लेकिन वो मुझको 25 साल से ज्यादा के नहीं लग रहे थे। ऑफिस के और भी लोग पार्टी में मदऊ थे। इनकी बेगमात भी इनके हमरा थी। सर, उनसे मिले साइमा, मेरी बेगम। इमरान ने वसीम साहिब से मेरा तारुफ करवाया। वो बहुत खूब। वसीम मुझे देखकर मुस्कराए और अपना हाथ मुझसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया और मैंने भी उनसे हाथ मिलाने में देर नहीं लगाई। अरे इमरान, कहाँ छुपा कर रखा था तुमने इतनी खूबसूरत खातून को? वसीम ने शोखी से मुझको देखकर कहा तो इमरान ने भी फौरन जवाब दिया, सर आज ले आया, ना तो छुपाने वाली तो बात ही खत्म। फिर हम तीनों ही मुस्कुरा दिए। वसीम ने हमारे लिए ड्रिंक मंगवाया और मुझको बुज़त खुद ड्रिंक पेश किया, जो मैंने मुस्कुराते हुए शुक्रिया के साथ ले लिया। अभी मैं बैठी ही थी कि इमरान के ऑफिस कोलेग्स इमरान के पास आ गए और इनको अपने साथ ले जाने पर इसरार करने लगे। इमरान, अब जाएं, फिक्र ना करें, साइमा के पास में हो ना। उन्होंने इमरान को मुतमईन किया। हम अब जाएं, कोई हर्ज नहीं, मैं वसीम साहिब के साथ ही हूँ। मैंने भी इमरान को मुतमईन किया और यूं वो इत्मीनान से अपने कोलेग्स के साथ चले गए और अब मैं थी और वसीम थे। आज जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा था कि मैं किसी और मर्द से इस कदर बेतकल्लुफी से बातें कर रही थी और मुझे उनसे इतना फरी है कर हंस हंस कर बात करना बुरा भी नहीं लग रहा था। मैं इनकी शख्सियत और सरापे से बहुत मुतासिर हो रही थी कि अचानक ही वसीम उठ खड़े हुए और उन्होंने मेरा हाथ थामा और डांस फ्लोर पर ले आए, जहां मर्द और ख्वातीन आपस में डांस कर रहे थे और हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे, एक दूसरे को जान रहे थे, एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे। और सबसे हैरान कुन बात ये थी मेरे लिए कि ये सब कुछ मुझको बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। अचानक ही ऐलान किया गया कि तमाम ख्वातीन और हजरात डाइनिंग टेबल पर तशरीफ ले आएं और वसीम मेरा हाथ थामे हुए मुझे खाने की मेज पर ले आए और हम दोनों ने इकट्ठे ही खाना खाया और डिनर के बाद ड्रिंक शुरू की गई। साइमा, लीजिए ना आप। उन्होंने मुझे ड्रिंक की पेशकश की तो मैं धीरे से बोली, ओनो वसीम, मैंने कभी पी नहीं। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन पहली बार मेरे कहने से ड्रिंक पी लेती तो कोई हर्ज नहीं था। वो दोस्ताना अंदाज में बोले, अच्छा चलिंग पिलाए। मैंने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया और उन्होंने जाम मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने इसको एक नज़र देखा और लबों से लगा लिया और धीरे धीरे पीने लगी। वसीम, एक और पिलाएंगे? मैंने उनसे धीरे से पूछा तो बोला, क्यों नहीं, अच्छी लगी आपको? वो मेरी बात पर बहुत खुश लग रहे थे।
जी जनाब, बहुत बेहतरीन है, मैंने साफ तौर पर कहा, और उन्होंने दूसरा गिलास मेरे लबों से लगा दिया और मैं इसको धीरे धीरे पी गई। और इसी दौरान रात के 12 बज गए। हाल की रोशनियां बिल्कुल बंद कर दी गई, सिर्फ चंद मध्यम रोशनियां एक दो जगह जल रही थी। वसीम मेरी आंखों में देख रहे थे और कहा, साइमा आप कितनी खूबसूरत हैं। वसीम का लहजा ख्वाबनाक था, तो मैं कहा, अच्छा आप ही बता दें ना कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। हम दोनों इसी तरह काफी देर तक अंधेरे में एक दूसरे से बातें करते रहे और अचानक ही लाइट्स ऑन कर दी गई और यूं हम दोनों मजबूरना एक दूसरे से अलग हुए। ताहम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने का सेशन जारी ओ सारी था। साइमा, वसीम ने मुझको पुकारा। जी मैं सिर्फ इतना ही कह सकी। मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। वो दिल की बात जुबान पर ले आए तो मैं कहा, तुम जो चाहो मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्या मेरा आपके इतना करीब होना, आपके साथ डांस करना, किया और भी कुछ सबूत चाहिए आपको मेरे इकरार का? मैंने इनके कान में राजदाराना तौर पर सवाल किया और मैंने देखा कि वसीम मेरी बात पर मुस्कुरा दिए। मेरा हाथ अभी तक इनके हाथ में ही था और मुझे भी इसका एहसास नहीं हुआ कि मैं उनसे अपना हाथ छुड़वा लूं। साइमा स्वीट हार्ट, जो चाहो मांग लो मुझसे। वो खुशी से झूम उठे थे। अच्छा कल मांगूंगी, मैं मुस्करा दी और इतने में इमरान अपने कोलिग्स के हमरा वापस आ गए। क्या हुआ, बूढ़ तो नहीं हुई साइमा तुम? उन्होंने आते ही पूछा। ये सवाल मत पूछो तुम। मैंने वसीम की तरफ देखा और हम दोनों ही मानी खेज अंदाज में मुस्करा उठे। सर अब हम इजाजत चाहेंगे, इमरान ने वसीम से कहा। तो वसीम ने मुझसे दरियाफ्त किया, जाएंगी आप? किया जी। इमरान जरा थके हुए लग रहे हैं। मैंने बात बनाई। ओ किया, मैं कल आपको फोन करूं तो कोई हर्ज तो नहीं? कोई हर्ज नहीं, मैंने भी इनको खिली छूट दी थी। शुक्रिया, उन्होंने इतना कहा और वो अचानक ही वो मेरे एकदम से इतने करीब आए कि मुझको अंदाजा ही ना हो सका। सिर्फ इतना ही महसूस हुआ कि इनके हाथ मेरे हाथ से छुए और वो जल्दी से पीछे हो गए और हम मियां बीवी घर वापस आ गए। घर आकर मुझे एकदम ही पता नहीं क्या हुआ। मैं आईने के सामने आकर अपने सरापे को बगौर देखने लगी और मुझको अपना आप वापस आकर बहुत तब्दील तब्दील निखरा निखरा लग रहा था। मैं अपना आप देखकर बेइख्तियार ही मुस्करा दी। क्या हुआ बेगम जान, लगता है कि हमारे बास अब से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हुए हैं। इमरान ने दिल की बात कह दी। बुरी बात है, बच्चे नहीं बोलते बड़ों की बातों में, मैंने कहा। क्या हुआ, बहुत खुश हो बेगम तुम? इमरान मुझसे बोले तो मैं बोली, खुश तो होना ही चाहिए ना। मुझको आपके बास तो फिदा ही हो गए हैं ना। मुझ पर मेरे लहजे में तकब्बुर नुमाया था। हाँ, मुझे कोई हैरत नहीं हुई, चीज ही तुम ऐसी हो। वो मुस्कुरा कर बोले तो मैं बोली, बहुत जल्द तुम्हारी प्रमोशन होने वाली। इमरान, अच्छा तो फिर कब मेरी प्रमोशन होने वाली है? वो बेकरारी से बोले तो मैंने कहा, बस तुम्हारे बास के कहने की देर है। तुम्हारा ओहदा, तनख्वाह, सब कुछ तुम्हारा बढ़ जाएगा। मैंने मुस्कुरा कर इनको कहा और हम दोनों सो गए। दूसरी सुबह जब मैं बेदार हुई तो जाहिर है मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि पार्टी से देर में वापसी हुई थी और यही वजह है कि सोते सोते रात के 4 बज गए थे और उसी वजह से मियाँ ने मुझको उठाया नहीं था, वो ऑफिस जा चुके थे। मैं बाहर आई तो मेरी नज़र अपनी सास पर पड़ी। वो मुझको देखकर मुस्कुराई और मुझे प्यार से पुकारा, साइमा चुल्लू बेटा नाश्ता कर लो मेरे साथ ही। अम्मा आई एम सॉरी, मैं जाग नहीं सकी। मैं शर्मिंदा सी होकर बोली तो वो कहने लगी, अरे कोई बात नहीं, मुझे पता है रात तुमको आने में देर बहुत लग गई थी। और यूं हम दोनों ने इकट्ठे ही नाश्ता किया। घर के कामकाज निपटाकर मैं फारिग ही हुई थी कि मुझको एक ख्याल आया और ये ख्याल आते ही मैं अपनी सास के पास आकर बैठी। अम्मा, मुझको अब से एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। मैंने उनसे साफ बात करने का सोच लिया था। हाँ बोलो साइमा, क्या बात है? वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुई और फिर मैंने इनको रात वाली पार्टी की तमाम रुदाद और इमरान के बास ने जो कुछ मुझको कहा था वो सब कुछ मैंने इनको तफसील से बता दिया। मेरी सास ने मेरी तमाम बातें पूरी तवज्जो से सुनी और मेरी बात पूरी होने पर मुझको एक नज़र देखा और बोली, साइमा देखो, इस दुनिया में मेहनत करके इंसान सिर्फ अपना गुजारा चला सकता है। जिंदगी इससे बहुत आगे का नाम है और उसके हुसूल के लिए इंसान को मेहनत के बदले कुछ और ही करना पड़ता है। हम जिस लग्जरी फ्लैट में हैं ये मेहनत से नहीं मिला मुझको। तुम्हारे ससुर की मौत के बाद इनकी सर्विस मैंने ज्वाइन कर ली थी। हमदानी साहिब जो कि मेरे बास थे, उन्होंने मुझको देख कर ही के दिया था कि अगर आप तरक्की करना चाहती हैं तो मेरी बातें माने, और मैं इनकी बातें मानती गई। तो अम्मा अब भी ये काम किया, मैं अधूरी बात करके रह गई। हाँ साइमा, वो आज अपनी हकीकत हाल मुझको सुना रही थी। साइमा, तुमने सुना होगा कि औलाद मर्द के नसीब से होती है और रुपया औरत के नसीब से होता है। वो मानी खेज अंदाज में पूछ रही थी।
जी अम्मा, सुना है मैंने। तो वो बोली, बस तुम एक औरत हो और अब तुम भी अपना नसीब आजमा डालो। वो धीरे से बोली, ठीक है आजमाती हूँ। मैंने फैसला कर लिया और फिर यूं हुआ कि मैं दोपहर का खाना खा कर लेटी ही थी कि मेरे मोबाइल की बेल बजी। मैंने देखा तो कोई गुमनाम नंबर था, लेकिन मुझको ऐसा लगा कि यकीनन ये वसीम की ही कॉल ना हो, सो मैंने फ़ोन रिसीव किया। हेलो मैम, कैसी हैं? अब इनकी शोख आवाज़ उभरी तो मैं मुस्करा कर बोली, मैं ठीक हूँ, आप सुनाई। मैं ठीक नहीं हूँ, तभी तो आपको फ़ोन किया है। वसीम की आवाज़ में बेकरारी थी। तो मैं क्या कर सकती हूँ आपको ठीक करने के लिए? मैं भी शोख हो गई। स्वीटी, आपने मेरी ऑफर का क्या सोचा? उन्होंने रात वाली पेशकश पर बात की तो मैंने होले से कहा, सोचना तो आपने है। अच्छा किया, सोचो। वो बोले, आसान सी बात है, इमरान की प्रमोशन कर दीजिए। इनका ओहदा और तनख्वाह दोनों ही बढ़ जाएगी, वो खुश हो जाएंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा। मैं साफ बात पर आई। ओ, प्रमोशन की तो आप फिक्र ही ना करें, वो तो मैं असको दूंगा ही और तनख्वाह भी बढ़ेगी साथ में। प्रमोशन की खुशी में अब दावत कब देंगी मुझको? वो बोले, इसी हफ्ते आ जाए। वसीम मेरी बात पर झूम उठे थे और दिन गुजरते गए। हफ्ता की शाम आन पहुंची। मैं शाम से ही तैयारी में लगी हुई थी। नहा धोकर मैंने अपने बालों की पोनी बांधी और अपना मेकअप किया, बदन पर परफ्यूम लगाया और बेहतरीन किस्म की साड़ी निकाली और मैं 8 बजे ही तैयार हो गई थी। सास साहिबा किचन में खाना तैयार कर चुकी थी, अब वो भी तैयार हो रही थी। इमरान को मैंने ड्रिंक की बोतलें लेने भेजा था, वो आने ही वाले थे। मैंने वसीम को फ़ोन लगाया, वो रास्ते में ही थे और कुछ ही देर में वो मैन दरवाजे पर पहुंच चुके थे। मैंने दरवाज़ा खोला, उन्होंने अपना हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया। मैं इनका हाथ पकड़े हुए ही इनको ड्राइंग रूम में ले आई। मैंने अपनी सास से वसीम का तारुफ करवाया तो इमरान भी आ गए थे और मैंने वसीम से इशारों में पूछा कि ड्रिंक पिएंगे चाय, लेकिन उन्होंने उस वक्त ड्रिंक ही लेना पसंद किया, क्योंकि सबको ही पता था कि दावत किस तरह की है। यही वजह है कि मैं वसीम के पहलू में ही बैठी हुई थी। खाने के बाद मैंने ड्रिंक लाने को कहा तो मेरी सास उठी और ग्लासेस और बोतलें मेज़ पर लाकर सजा दे। मैंने वसीम को ग्लास बनाकर दिया और साथ ही मियाँ को और सास को भी गिलास थमा दिए। साइमा, में नहीं बेटा। मेरी सास ने गिलास वापस रखना चाहा तो मैं बोली, अम्मा पिए ना, बेटे की प्रमोशन की खुशी है। मैंने इनको ज़बरदस्ती गिलास पकड़ा दिया और चारों नाचार वो पीने लगी, जबकि इमरान अपना गिलास खाली कर चुके थे, जो कि मैंने फ़ौरन ही दोबारा भर दिया था और साथ ही मैंने भी अपना गिलास लबों से लगा लिया। और अब मैं अपनी सास को दूसरा गिलास पिला रही थी। गालिबन इनको पीने में सरवर महसूस हुआ था। यही वजह थी कि इस बार उन्होंने मुस्कराकर फ़ौरन ही गिलास अपने लबों से लगा लिया था। मेरे मियाँ और मेरी सास अब दोनों ही नींद की आगोश में डूब रहे थे। दोनों की आंखें बंद होने को थी और यही मैं चाहती थी। मैंने वसीम का हाथ पकड़ा और इनको बेडरूम की तरफ चलने का इशारा किया। वसीम उठे और मेरे साथ चलते हुए बेडरूम में आ गए।